हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अब्दुल रहमान है और मेरे चैनल मैथ द सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अंडर रूट के कुछ और विशेष प्रकार के प्रश्न करेंगे। पहला सवाल प्लीज़ पढ़ें। अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस डॉट 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 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह का सवाल, डॉट 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 का मतलब अनंत तक, जहाँ तक आप सोच सकें, अनंत जिसकी कोई सीमा नहीं हो, तो उसका मान ऐसे ही होल रूट 30 प्लस होल रूट 30 प्लस होल रूट 30 ऐसे करते चले जाएं तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इस तरह के सवाल लगाने का क्या तरीका होता है। मान लीजिए x बराबर अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस डॉट डॉट डॉट, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो हो जाएगा x स्क्वायर बराबर इसका वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा, प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 और ये प्लस डॉट डॉट डॉट। देखिए 30 इधर आपका 1 2 3 बार लिया था, इधर उधर से 30 का वर्ग कर दीजिए, फिर 3 बार ले रहे हैं। अरे भाई अनंत तक है, जितना चाहो आप बढ़ा लो, अनंत में तो ये वर्ग हो गया। अब इस पूरे के बराबर आप x मान लेंगे। अब आप कहेंगे साहब ये 30 निकाल लिया, उसके बावजूद इसको x मान रहे हैं। हाँ, अनंत में से एक बूंद आप कम कर लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, एक बूंद बढ़ा देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो मान अनंत ही रहता है, इसलिए वही x रखा जाता है। अब दोनों को इधर ला लें तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 30 बराबर 0। अब ये दो घात समीकरण बन गया और 30 के आप फैक्टर करेंगे तो ये 2 कम 2 और फिर 3 पे 6 15 और 5 एकम 5, 1 गुणे 2 3 6 5 30। अब देखिए ये 6 और 5 दो फैक्टर लेंगे, एक x लाना है। जब c ax स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी बराबर 0, जब c ऋणात्मक हो तो हमेशा ऐसे फैक्टर लिए जाते हैं कि उनको घटने पर ही आता है, जोड़ने पर कभी नहीं आएगा। आप इस पहचान को बिल्कुल आप नोट कर लें। तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 30। आप डिटेल में इक्वल टू 0, जब आप दो घात बहुपद पढ़ेंगे, दो घात समीकरण पढ़ेंगे तो डिटेल में आप इसको पढ़ेंगे। इन दोनों में x कॉमन तो ये x माइनस 6 प्लस इन दोनों में 5 कॉमन तो x माइनस 6 5 36। अब आप ले लें x माइनस 6 दोनों में कॉमन है तो ये आपका हुआ x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आपको पीछे हमने बताया था कहीं पे सवाल करने में कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 हो तो उनमें से एक अवश्य 0 होता है। निश्चित रूप से हमें मालूम नहीं कि ये 0 है कि ये 0 है, तो आप लेते हैं माना x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर 6, और अगर मान लें कि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 5। इस प्रकार इसके दोनों आंसर संभव हैं। प्लीज सवाल नंबर 2 पढ़ें। अंडर रूट 6 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 का मान क्या है। देखिए मान लीजिए इसका मान, देखिए इसके पहले सवाल में इसके बाद डॉट 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 यानी अनंत तक फैला हुआ था, इसमें सिर्फ ये 5 बार है, इसमें अनंत नहीं है। दोनों सवालों में अंतर है, आप इस चीज़ पे ध्यान दें। माना x बराबर ये रहा। अब आप अगर इसका स्क्वायर कर दें दोनों पक्षों का तो x स्क्वायर बराबर यही वर्गमूल हट जाएगा और ये आपका हो जाएगा ये। फिर आप स्क्वायर कर दें दोनों तरफ का तो ये x पावर 4 हो जाएगा और ये 6 का स्क्वायर और ये अंडर रूट हट जाएगा इंटू 6 और इसमें अब 3 बचेंगे इंटू। फिर आप इन दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें तो ये 4 दूनी 8 पावर हो जाएगी और 6 पावर 4 हो जाएगा और ये 6 स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका 6 इसका वर्गमूल हट जाएगा तो 6 हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये और ये।
फिर आप इसका स्क्वायर कर दें तो x पावर 16 हो जाएगा, और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, और ये √6 बचेगा। और फिर आप कर दें तो ये हो जाएगा 32। फिर स्क्वायर करें, 16 दूनी 32, घातांक नियम में आपने पढ़ा है घातों का आपस में गुणा हो जाता है, तो हो जाएगा 16 और इंटू ये 8 और इंटू ये 4 और इंटू 2 और ये इंटू 6। अब आप जानते हैं कि उसी आधार में, उसी बेस में, उसी बेस का गुणा हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो आप रख लेंगे 6, 16 धन 8 धन 16 धन 8 धन 4 धन 2 धन 1, तो ये हो जाएगा x पावर 32 इक्वल टू 6 पावर 16 8 24 4 28 2 30 31। तो ये x बराबर हो जाएगा 32वां मूल 6 पावर 31। अब मूल नीचे जाकर लगता है तो ये हो जाएगा, वर्गमूल नहीं लगेंगे यहाँ पर, हाँ ये वर्गमूल ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 पावर 31/32। ये आपका आंसर होगा। प्लीज़ तीसरा सवाल पढ़ें। x बराबर √8 प्लस √8 प्लस √8 डैश 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 y बराबर √8 माइनस √8 डैश डैश डैश। तो x माइनस y का मान बताइए। ये है x माइनस वाई का मान। आप इन दोनों सवालों को उसी रीत से, उसी तरीके से हल कीजिए जैसे पहला सवाल आपने किया। मान लीजिए कि आप इन दोनों तरफ का आप स्क्वायर कर दें तो ये 8 घट जाएगा, 8 प्लस ये √8 प्लस √8 प्लस √8। ये अब आप इसके बराबर x मान लें तो x स्क्वायर प्लस 8 x स्क्वायर इक्वल टू 8 प्लस x, पक्षांतर करके लाएं x स्क्वायर माइनस x माइनस 8 बराबर 0। हाँ, इसको आप पक्षांतर नहीं करेंगे भाई, आप इसको ऐसे रहने दें, ये आपका पहला बदला। दूसरा देखें आप, y बराबर है √8 माइनस √8 माइनस √8, ये भी अनंत तक है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये 8 हो जाएगा, माइनस √8 माइनस √8 माइनस √8। अब आप इसकी जगह पे वही रख लें y, तो ये y स्क्वायर बराबर 8 माइनस y, ये दूसरा आपका समीकरण बना। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 आप घटा लेते हैं। समीकरण 1 है x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 8 प्लस x, और ये है y स्क्वायर बराबर 8 माइनस y के। अब आप घटाएं तो ये ऋण और ये आपका धन, ये दोनों तो घट गए, और ये आपका हुआ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस वाई, ये प्लस हो गया। अब आप इसके गुणनखंड कर लें तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर x प्लस वाई। अब इस x प्लस वाई को उधर पक्षांतर करें क्योंकि हमें इसका मान निकालना है, x प्लस वाई बटे x प्लस वाई। अब x प्लस वाई से x प्लस वाई कट गया है कन्नम, तो x माइनस वाई बराबर 1, ये आपका आंसर रहेगा। प्लीज चौथा सवाल पढ़ें। √33 माइनस 4√35 को सरल कीजिए। हाँ, देखिए इस सवाल को ध्यान से, इस पूरे का वर्गमूल हमें निकालना है। कैसे सवाल कर लिए जाते हैं, इसको हम कर सकते हैं 28 धन 5 ऋण 4 वर्गमूले 35। अब देखिए 28 का आप गुणनखंड करें, 2 दूनी 4 सते 28, तो आप इसको कर सकते हैं 2√7 का होल स्क्वायर। 2 का वर्ग ये हो गया, √7 का वर्ग ये हो जाएगा। ध्यान दें सवाल पर, तो ये हो जाएगा 2√7 का स्क्वायर प्लस 5 को लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर
आप कहेंगे क्यों करें, हमको कैसे मालूम होगा। आप ध्यान दें कि इस तरह के सवाल अक्सर a + b होल स्क्वायर या a - b होल स्क्वायर सर्वसमीका से हल होते हैं, या दोनों में कोई चीज़ कॉमन हो सकती है, इस तरह हल होते हैं, तो हम वहाँ लगाते हैं। अब इसको देखो 4√35 को हम लिख सकते हैं 2 × 2√7 × √5। एक जात की कड़ी है, कड़ी आगे चैप्टर आ रहा है आप देखेंगे, एक जात की कड़ियों को आपस में गुणा हो जाता है, तो ये आपकी 5 × 35 हो जाएगा वही चीज़। अब यहाँ पे ध्यान दें, इसके बराबर a मान लें, इसके बराबर b मान लें, ये हो जाएगा a² + b² - 2ab। इसका गुणा करेंगे 2 दूनी 4 और 5 × 35 √35 हो जाएगा। तो आपका सवाल हो गया a² + b² - 2ab बराबर होते हैं a - b होल स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हो 2√7 - √5 का होल स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल लेंगे आप तो हो जाएगा 2√7 - √5 आंसर। बस स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अब अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।